नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। हरियाणा में बेशक चुनाव में 3 साल का से भी ज़्यादा का वक्त शेष है, परंतु हालात ऐसे बन गए हैं कि अभी से सारे राजनीतिक दल और नेता पॉलिटिकल एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की हरियाणा सरकार किसान आंदोलन से प्रभावित और पीड़ित नजर आ रही है। राजनीति मेहनत से अधिक दिमाग से खेले जाने वाला खेल है। राजनीतिक खेल है, यह सत्य है। इसे कुछ लोग शतरंज की बिसात बिछाकर खेलते हैं, कुछ क्रिकेट की तरह जिसमें फील्डिंग सजाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। कुछ नेता राजनीति को कबड्डी के खेल की तरह खेलते हैं। कबड्डी में खिलाड़ी कभी आगे जाता है और कभी पीछे हटता है और उसका लक्ष्य पॉइंट लेकर आना होता है। इसी कबड्डी के खेल की चर्चा में आज हम आप श्रोताओं और पाठकों को यह बताना चाहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किस तरह अपनी अगली राजनीति को कबड्डी के खेल के रूप में खेलने का निश्चय किया है। कबड्डी में एक व्यू रचना डी घेर लेने की भी होती है, जब पूरी टीम डी नाम की लाइन पर खड़ी हो जाती है और विपक्षी खिलाड़ी को इस लाइन को छूने की चुनौती दी जाती है। ऐसे में खिलाड़ी को दबोच लेने के लिए गुंजाइश बन जाती है। इस संदर्भ में बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कहो या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला लेते हुए हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में स्थायी तौर पर रहकर पूरे हरियाणा में अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने का फैसला लिया है। पार्टी उनके लिए जींद में एक आवास तैयार कर रही है। श्री चौटाला महीने में 20 दिन से अधिक समय यहीं जींद में रहा करेंगे। इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। उनके दिमाग में जेजेपी बांगूर और INLD का प्रभाव क्षेत्र मुख्य तौर पर है। श्री चौटाला जींद में रहकर पार्टी के पुराने प्रभाव क्षेत्र जींद के अलावा कैथल और हिसार जिलों में अपनी अप्रोच बनाएंगे। इन क्षेत्रों में बढ़ गए जनाधार को INLD में सहमति करने की नए सिरे से कोशिश करेंगे। जाहिर है इससे एक तीर से 2 शिकार होंगे। एक शायद जज्बा को किनारे लगाना, दूसरा पार्टी का संगठन और जनाधार मजबूत करना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जींद के लोगों की तासीर जानते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते इस क्षेत्र में नौकरी आदि देने के अलावा बहुत विकास कार्य करवाए हैं और ऐसी स्थिति रही है कि जींद की 5 की 5 विधानसभा सीटों पर इनेलो का कब्जा होता रहा है। श्री चौटाला इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि अब जींद में की गई मेहनत का सबसे ज्यादा लाभ उन्हें ही मिल सकता है। उन्हें इस बात का भी पता है कि बांगर के क्षेत्र के लोग जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह को दरकिनार कर चुके हैं, वही वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। यह बात अलग है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने से पहले से जींद जिले के लोगों से भावनात्मक संबंधों का जिक्र कर यहां अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कई पहल और शुरुआत जींद जिले से की, परंतु जींद के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज़्यादा अहमियत ओम प्रकाश चौटाला को दी है। जबकि एक समय ऐसा भी रहा है जब पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि जींद के लोग अपने नेताओं की राजनीति में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, परंतु श्री चौटाला के दखल के बाद जींद जिले के मतदाताओं ने ऐसी मनस्थिति बना ली कि उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के मुकाबले में अपने पुराने और दिग्गज नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह को ही चुनाव में हरा दिया। जींद में INLD का कैंप कार्यालय बनाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला आजू बाजू के दोनों जिलों के लोगों से संपर्क बना सकेंगे। मतलब कैथल और हिसार की जींद से अप्रोच इस तरह की है कि यह ही नहीं, सोनीपत जिले का व्यक्ति दोपहर तक काम कर जींद जाकर रात को वापस घर भी लौट सकता है। यदि INLD ने यह घोषणा भी कर दी कि अनुमति मिली तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर इस बात को काउंटर करना जेजेपी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि जेजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना से ही विधायक है। श्री चौटाला को राजनीति का पारस मानने वाले लोग यह भी मानते हैं कि जितने लोग जींद में श्री चौटाला के संपर्क में आएंगे वह उनके प्रभाव में आते हुए INLD का ध्वज उठाने को स्वाभाविक रूप से तैयार होने लग जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि जींद जिले में काफ़ी लोग जो दूसरे दलों में बैठे हैं श्री चौटाला से रात के अंधेरे में आकर मिलने लगे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि वे अपने अपने दलों में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हैं। श्री चौटाला इस तरह का काम जींद में बखूबी कर पाएंगे। उनके जींद में रहने की खबर जेजेपी के नेताओं को विचलित कर सकती है। यदि सूत्रों पर यकीन किया जाए तो यह बात सामने आई है कि केवल जींद जिले की कई बड़े प्रभावशाली लोग श्री चौटाला के संपर्क में आ गए हैं और पार्टी ने जींद की अहमियत प्रासंगिकता को मद्देनजर रखते हुए जींद पर फोकस किया है और उन्हें लगता है कि इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जींद से श्री चौटाला सोनीपत रोहतक जिले की जाट बेल्ट पर भी नजर रख सकेंगे और यहाँ के लोगों के लिए जींद आना जाना कैथल और हिसार जिले के लोगों की तरह कंफर्टेबल रहेगा। पता चला है कि 1 दर्जन से ज़्यादा पूर्व विधायक और ऐसे हैं जो अब INLD में नहीं हैं लेकिन आना चाहते हैं। उन्हें उपयुक्त समय का इंतज़ार है, क्योंकि श्री चौटाला 1 अगस्त से हरियाणा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो इसी दौरान इन नेताओं को INLD में ज्वाइनिंग हो सकती है। एक बात पूरा हरियाणा और सारे राजनीतिक दल मानते हैं कि श्री ओम प्रकाश चौटाला न केवल मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं, वहीं शानदार संगठन कर्ता, रणनीतिकार, गजब के एडमिनिस्ट्रेटर और मेहनत के मामले में ऐसे कुवक्त रखने वाले नेता हैं कि हरियाणा ही नहीं शायद पूरे भारतवर्ष में उनका कोई सानी नहीं होगा।
90 साल की उम्र की ओर बढ़ रही ओम प्रकाश चौटाला की भाषण की शैली जादूगर जैसी है। वे कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार कर सकते हैं। कार्यकर्ता उनके इशारे पर किसी भी तरह की मोर्चाबंदी कर सकते हैं और श्री चौटाला भी यह कहा करते हैं कि मेरा कार्यकर्ता जिले में डीसी से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। कार्यकर्ताओं के परिवारों में रोजगार देने के मामले में श्री चौटाला का कोई सानी नहीं है। यदि अपनी जनसंपर्क अभियान के दौरान श्री चौटाला ने अपने भाषणों में यह कहना शुरू कर दिया कि हम नौकरी देने का काम पहले की तरह प्राथमिकता पर करेंगे तो लोग उनकी बात पर यकीन जरूर करेंगे। श्री चौटाला की याददाश्त भी गजब की है। वह इस दौर में भी जब कार्यकर्ताओं को उनके नाम से संबोधित करते हैं तो वह भाव विभोर हो जाते हैं। INLD की बड़ी योजना का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जानकर यह मानकर चल रही है कि पार्टी ने पूरे हरियाणा में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और शहरों में वाली सीटों पर भी परिणाम प्राप्त करने की योजना बनाई है। उन्हें शायद गठबंधन ही नहीं करना, जाहिर है इस मामले में उनके लिए कोई सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध नहीं है। न बीजेपी से गठबंधन हो सकता है, न सिद्धांत रूप से आम आदमी पार्टी से। लेकिन चुनाव के बाद परिणाम आने के समय इंडियन नेशनल लोकदल के पास सरकार बनाने के अलावा ढेर सारे विकल्प मौजूद रह सकते हैं। इसकी संभावनाएं आज भी जताई जा रही हैं। अब श्री चौटाला ने एक नई रणनीति के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। जबकि पहले अभय सिंह चौटाला ही उन पर वाक्य प्रहार करते थे। वह उन पर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर राजनीति करने और उनके दबाव में रहने की बात मंच से बार बार करते रही हैं। परंतु पिछले दिनों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह संदेश देने की कोशिश की कि वे मुख्यमंत्री रहते भी अपने पिता स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह को उनकी मृत्यु के समय समाधि के लिए दिल्ली में जगह दिलवाने में भी सफल नहीं हो पाए थे। जबकि चौधरी देवीलाल को उपरोक्त सम्मान बड़े अदब से मिला। चौधरी देवीलाल को हरियाणा ही नहीं पूरा देश जननायक के रूप में जानता है। जबकि संविधान सभा में रही चौधरी रणबीर सिंह की हरियाणा से बाहर कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। उन्हें लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता के रूप में ही जानते हैं। समझा जाता है कि श्री चौटाला मतलब इंडियन नेशनल लोकदल जनसंपर्क के अपने आगामी कार्यक्रम के संपन्न हो जाने के बाद जींद में ही 1986 की समस्त हरियाणा रैली की तर्ज पर कोई बड़ी रैली आयोजित कर पूरे हरियाणा में जन जन में यह संदेश देने का प्रयास करें कि प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल एक ताकत है और वह हरियाणा में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। श्री चौटाला मंच से ऐसे सवाल खड़े कर देते कि जनता में तो उनके उद्गार चर्चा का विषय बन ही जाते हैं। पत्रकारों को भी इस तरह की सामग्री मिल जाती है कि उस पर मीडिया ट्रायल होने शुरू हो जाते हैं। हरियाणा की राजनीति की यह भी सच्चाई है कि कई बार इंडियन नेशनल लोकदल ने यह साबित किया है कि अकेले जाट नहीं, मुस्लिम और सिख मतदाता भी पार्टी को अपनी पहली पसंद के रूप में देखकर चलते हैं। इन दो समुदायों में फिर भी मजबूती दिखाकर चलना इनेलो के लिए मुश्किल काम नहीं है। पार्टी एक योजना और रणनीति के तहत पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को धड़ल्ले से पार्टी में शामिल करने का काम पर लगी हुई है और इससे भी परिणाम जल्दी ही सामने आ सकते हैं। इनेलो के पास मस्त हरियाणा में दलित मतदाताओं को प्रभावित करने वाले बड़े नेता राजकुमार वाल्मीकि मौजूद हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में संगठन को देख रही हैं। यह भी पता चलता है कि श्री चौटाला ने बागड़ी क्षेत्र मतलब फतेहाबाद और सिरसा जिले में पार्टी के संगठन और जनसंपर्क की जिम्मेदारी अपने पोते करण चौटाला को सौंप दी है। वे सिरसा में रहकर न केवल खेती बाड़ी संभाल लेंगे बल्कि राजनीति को भी दिशा देने का काम करेंगे। वे युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करने में लगे हुए हैं। उनकी देखरेख में ही INLD सोशल मीडिया टीम का गठन हुआ और इसका संचालन भी शुरू किया गया है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला और करण चौटाला राजनीति को पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने के प्रयासों में योगदान देते नजर आ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अब ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि किसान आंदोलन का राजनीतिक लाभ भी सबसे ज्यादा इंडियन नेशनल लोकदल को इसलिए मिल सकता है कि अभय सिंह चौटाला अकेले ऐसे नेता हो गई हैं जिन्होंने कृषि कानून के विरोध में विधायक पद से त्यागपत्र दिया है। लोग जेजेपी और बीजेपी को झटका देने के लिए जहां पहले कांग्रेस को विकल्प में रूप में देख रहे थे, वहीं अब लोग इंडियन नेशनल लोकदल को भी वही अहमियत देकर चल सकते हैं। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।